God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। I'm reading from this मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ that you might be partakers of the divine nature, ताकि तुम उस खुदाई स्वभाव के भागीदार हो सको, having escaped the corruption that is in the world through lust. ताकि इनके द्वारा तुम उस No. You have already escaped. You may translate it. तुम पहले से बच निकले हो From that corruption उस जलाहट से that is in the world through lust. जो कि वासना के द्वारा संसार में पाया जाता है। Did you read that verse? क्या आपने उस आयत को पढ़ा है? Can you put that verse if it is in English? क्या आप इंग्लिश में उस आयत को यहाँ पे लगा सकते हैं? Yes. Can you put it here, brother? Can it be put here that everybody can see? I will translate it for the people. मैं लोगों के लिए इसको अनुवादित करूंगा। There it is. See that. That by these promises you might be partakers of the divine nature. इन वायदों के द्वारा तुम खुदाई स्वभाव के भागीदार हो सको। Having, that means you have already, having escaped, you have escaped something. The corruption that is in the world through lust. ताकि नहीं है ब्रदर, जब तुम हो चुके हो, बच निकल चुके हो उस जलाहट से जो कि संसार में पाया जाता है वासना के द्वारा। इस लाइन को मैं हिंदी में बोलता हूं। ये वायदा कि तुम दिव्य स्वभाव के भागीदार हो उनके लिए है जो पहले से भाग निकले, बच निकले उस सड़ाहट से जो संसार में है, शारीरिक वासनाओं को ले। Yes sir. Where was the lust seen first? पहली बार ये शारीरिक वासना कब दिखी? Garden of Eden. भाग्यदन में। Who taught lust? किसने सिखाया इस वासना? What was that lust? वो वासना क्या था? The fruit of the knowledge of good and evil. भले और बुरे के ज्ञान का। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? And serpent presented that fruit to Eve. और सर्प ने प्रस्तुत किया उस फल को हव्वा के सामने। And the Bible says, बाइबल बताती है, she saw उसने देखा that it was good to look at. कि वो देखने में मनभाऊ है। क्या आप अपने घर में जब फल लाते हैं तो पहले देख के उसको निहारते हैं और तब खाते हैं? ऐसा अक्सर नहीं होता। सेब उठाया, खा लिया। मुझे ऐसा फल दिखाओ जिसे पहले बहुत घूर घूर के देखा जाता है। ऐसा कौन सा फल जिसे बहुत देर तक घूर के देखते रहो, निहारते रहो, उसके बाद उसमें भागीदार हो और उसके बाद महसूस हो कि आप नंगे हो गए? अब यही बताइए। You know what that fruit is. आप जानते हो वो फल क्या है? What was that? वो क्या था? It was a sexual affair. ये एक यौन संबंध था Which came by lust. जो कि आंखों के देखने के द्वारा, वासना पैदा होने के द्वारा आया। Lust can rise in the hearts through ears, through eyes, through smells, many things. वासना जग सकती है देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सूंघने के द्वारा, कई बहुत सारी चीजें हैं। You mean by smell? आपका कहने का मतलब सूंघने के द्वारा? The Bible says, आगे बताती है, when Rahel married Jacob, she brought mandrakes. जब राहेल ने याकूब से शादी करी, वो लेके आई मैंड्रेक्स। दूधा फल। दूधा फल लेके आई। अब दूधा फल लेके आने की क्या जरूरत है भाई? दूधा फल एक खुशबू निकालता है जिससे वासनाएं पैदा होती हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं सेंट इंडस्ट्री। आप देखेंगे ये इत्रों की जो इंडस्ट्री है। Well, there are some scents very good. कुछ इत्र बहुत अच्छे हैं। They are very good, yes. बहुत अच्छे हैं। But there are some scents लेकिन कुछ ऐसे इत्र होते हैं which arouse passions. जो कि अंदर की वासनाओं को जगाते हैं। That's right. बात सही है। Smell, सूंघना, hear, सुनना, rock and roll, रॉक एंड रोल, those beats
वो ताले, And when you jump to those beats, और जब आप उन तालों में नाचते हैं you have arousals of feelings. और आपके अंदर आपकी भावनाओं में कुछ जागृति होती है। That's right. बात सही है। So it uses your ears, तो वो आपके कानों का भी इस्तेमाल करता it है, uses your nose, आपकी नाक का इस्तेमाल करता it है, uses your eyes, आपकी आंख का इस्तेमाल करता है, it can use every sense of your body आपकी देह की तमाम क्षेत्रों का इस्तेमाल कर सकता है, to arouse lust in you. ताकि आपके अंदर वासना जग सके। But Peter is speaking to some people लेकिन पतरस कुछ लोगों से बात कर रहा है who have escaped lust. जो कि इस वासना से बच निकले हैं। They have come out of that circle. वो उस चक्री से बाहर आ चुके हैं। What made them escape that lust? किस चीज ने उन्हें विवश किया कि वहां से वो बच निकले? प्यारे भाई बहन, जिंदगी लगा दो, आप उससे बच नहीं सकते। बिल्कुल सच है। जब तक ये शरीर में हो आप बच नहीं सकते। केवल एक तरीका है उससे बचने का, when you receive the Holy Ghost. जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, When you have the Holy Ghost in you, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है, something else takes over you वो जो चीज आप पे कब्जा कर लेता है and your nature is gone. और आपका स्वभाव यानी कि पुराना स्वभाव चला जाता है, It came by the old birth जो कि पुरानी पैदाइश से आया था, and you start the things of the new birth. और आप नई पैदाइश की चीजों को चालू कर देते हैं। Are you with me till now? क्या तक कि आप मेरे साथ हैं? God really bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Just a minute. Just a minute. एक मिनट रुकिएगा। God bless you. Amen. Hallelujah. So you will realize तो आप इस बात को समझेंगे, there are some people कुछ लोग हैं who have escaped this corruption. जो कि सड़ाहट से बच निकले हैं। Lust brought corruption. वासना लेके आई सड़ाहट को। Every wound, हर एक नासूर, घाव, हर एक घाव, बस foul smellings from the body, आप पाएंगे कि ऐसे घाव हो जाते हैं जिसमें से बदबू आने लगती है, sweat, पसीना and all the smells और तमाम बदबूएं is a result of lust. वो परिणाम है किसका? वासना का। That's right. ये बात सही है। And finally, और आखिरकार the corruption strikes this body सड़ाहट इस देह में आती है as old age बूढ़ी वृद्ध अवस्था के रूप में or some disease या किसी बीमारी के रूप में, and consumes it and it dies. और उसको होम कर लेती है और उसको मार दिया और तो वो देह खत्म हो जाती, मर जाती है। And when it dies, और जब वो मर जाती है it corrupts. तो वो देह, मरी हुई देह सड़ जाती है। Now Peter is saying, भाई पीटर क्या कह रहे हैं? you have escaped that corruption. आप उस सड़ाहट से, तुम उस सड़ाहट से बच निकले हो। You have escaped that death. तुम, God bless you, तुम उस मृत्यु से जो कि सड़ाहट को लेके आती है कि नहीं, तुम उस वाली मृत्यु से बच निकले हो। You have escaped that. तुम उससे बच निकले हो। You have been called out. तुम बाहर बुला लिए गए हो। And when you have escaped that corruption, और जब तुम उस सड़ाहट से बच निकले हो, in other words, दूसरे शब्दों में, you are not predestinated to die. तुम पहले से ठहराए गए नहीं मृत्यु के लिए, You are predestinated to live. और जीवित रहने के लिए ठहराए गए हो। You are predestinated for a rapture. तुम पहले से ठहराए गए हो एक रैप्चर के लिए। You are predestinated for a body change. तुम पहले से ठहराए गए हो एक देह बदलाव के लिए। You have escaped the old world. तुम पुराने संसार से बच निकले हो। Something there, you escaped that. किसी ने तुम्हें विवश किया कि तुम वहां से बच निकलो, And when you escape that place, और जब तुम उस जगह से बच निकले, now you are given promises. अब तुम्हें वायदे दिए गए हैं। That by, sit down, please. बैठ जाइए। That by these promises, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा you might become partakers तुम भागीदार हो सको of that divine nature. उस दिव्य स्वभाव का। In other words, दूसरे शब्दों में, that nature was not just for Lord Jesus Christ. Amen. वो स्वभाव
not just for Son of Man, वो केवल मनुष्य के पुत्र के लिए नहीं था, but for some believers